लाहौर की रिहायशी सिदरा को पिंडी के इलाका चकलाला में घर के कमरे में कत्ल कर दिया गया और कातिल खुद कश्मीर घूमने चला गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का शौहर निकला। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मकतूला और मुलजिम की 4 साल कबल लव मैरिज हुई थी। फिर इसका दर्दनाक अंजाम कैसे हुआ, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर बागबानपुरा की रिहायशी सिदरा, जिसने 4 साल कबर अताउल्ला नामी शख्स के साथ पसंद की शादी की। ये पसंद की शादी में घर वालों को भी राजी किया गया और घर वालों के साथ वो राब्ते में भी थी। फिर वो शख्स जो है वो इससे चकलाला, जो पिंडी का इलाका है, वहां की एक सोसाइटी है एयरपोर्ट सोसाइटी, वहां पर एक फ्लैट में रखा और ये आपस में जिंदगी बसर करते रहे। लेकिन कुछ ही अरसा बाद ये मालूम हुआ कि अताउल्ला पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का बाप है, जिसके बाद इनके दरमियान घरेलू नाचाकी का यह सिलसिला शुरू हो गया और फिर बादजा फिर वो मजबूरन उसके साथ रहने पर मजबूर हो गई। अब ये जो इस वाक़े का इंकशाफ हुआ है, फ्लैट में से काफ़ी बदबू आ रही थी और घर वालों का राब्ता भी नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी चली कहाँ गई। सिदरा एक खूबसूरत शक्ल की मालिका थी और उसके शौहर से जब राब्ता किया गया तो वो कहता था कि मैं तो कश्मीर में सैरो-तफरीह के लिए आया हुआ हूँ। अब उसका जो भाई है वो एफआईआर दर्ज करवाता है कि वो हाफिजाबाद हाल भगवानपुरा लाहौर का रिहायशी है और डेकोरेशन का काम करता है। हम 7 बहन भाई हैं, वालिदैन फोत हो चुके हैं। मेरी हमशीरा सिदरा बाउमर करीबन 30-31 साल बहन भाइयों में छठे नंबर पर है, जिसने अरसा तकरीबन 4 साल कबर मुसम्मी अताउल्ला वल्द उमर जान साकिन फरूकी डाखाना सजनी गंड भाईजान तहसील अंबर जिला महमद एजेंसी से पसंद की शादी की थी, जो अपने खामद के हमरा गुलजार कायद नज सोसाइटी किराए के एक फ्लैट पर रिहाइश पजीर थी, जिसकी औलाद ना थी। हमशीरा जो है वो सिदरा से बजरिया फोन बातचीत होती रहती थी, जो 2 दिन कबल सिदरा के मोबाइल नंबर से आखिरी बात हुई 21 दिसंबर को आखिरी बात हुई थी। अगले दिन बरोज हफ्ता सिदरा के नंबर पर हमने राब्ता करने की कोशिश की, जो बन जा रहा था। हमें फिक्र लाहक हुई और हमारे करीबी अजीज जो है वो फरहाना उर्फ जो फरहाना है और नियाज अमजद है, शगुफ्ता है, ये वो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 रावलपिंडी वगैरह में रिहाइश पजीर है, जिनको मेरी हमशीरा जो है वो फोन किया कि सिदरा से राब्ता नहीं हो रहा, तो आप उसकी रिहाइशगाह पर जाकर पता करें। कुछ देर बाद फरहाना उर्फ सोनिया ने मेरी हमशीरा जोया को बताया कि सिदरा का फ्लैट अंदर से लॉक था, दरवाजे के बाहर अंदर से बदबू आ रही थी। हमने फौरी तौर पर दरवाजे का हैंडल लॉक तोड़कर अंदर जाकर देखा तो सिदरा बेड के ऊपर मुर्दा हालत में पड़ी थी, जिसका पूरा जिस्म फूला हुआ था। अब इसे 3 से 4 रोज गुजर चुके थे इसे कत्ल किए हुए और गला सड़ा हुआ था, जिस इत्तला पर हम जोया, जोजा, शहबाज अली, रुखसाना, परवीन और ये जो उन्होंने अपने साथ खवातीन रखी हैं, सिदरा के फ्लैट पर पहुंचे और आप पुलिस भी मौजूद थे। मेरी बहन सिदरा मुर्दा हालत में गली सड़ी बेड के ऊपर पड़ी थी। मेरी हमशीरा जो है वो मुदई मुकदमा कहता है सिदरा ने हमें बताया था करती थी कि अताउल्ला इससे तंग करता है और अक्सर औकात मारपीट करता है। हमें शक है अताउल्ला ने अपने किसी नामालूम साथी के साथ मिलकर अपने खानदान की मुशावरत के साथ मेरी बहन को नाहक कत्ल किया है। जो तस्दीक करता हूँ, बराए मेहरबानी ये कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो नाजरीन, ये हुआ उस पसंद की शादी का एक भयानक अंजाम और सफाक मुलजिम कत्ल करने के बाद जो है वो कश्मीर में सैर तफरी के लिए भी चला गया। अब उसने ये प्लान किस तरह से तरतीब दे रखा था, ये भी बताया जा रहा है कि मकतूला का जो मोबाइल फोन था वो बंद था, लेकिन वो अपने साथ ले गया हुआ था अताउल्ला। अब अताउल्ला की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, उसके बाद हकीकत सामने आएगी। अलबत्ता उसने अपनी खूबसूरत बीवी को कत्ल कर दिया, जिससे 4 साल कबल उसने पसंद की शादी रचाई थी और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो पहले से शादीशुदा था, उसके बारे में इल्म नहीं था, उससे इनकी घरेलू नचाकी भी शुरू हो गई और फिर वो उससे कत्ल करके फरार हो गया। फ्लैट में बदबू फैली हुई थी और किसी को पता नहीं था
कि ये बदबू जो है वो कहाँ से आ रही है। जब उसके अहले खाना पहुंचे सिदरा के, वहां पर जाकर उन्होंने देखा दरवाजा अंदर से लॉक था, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो मुर्दा हालत में पाई गई। तो इस तरह एक दर्दनाक अंजाम सामने आया। लाहौर की रिहायशी थी, महमद एजेंसी का वो लड़का था, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत हुई और मोहब्बत देखते ही देखते शादी में बदली। और कब ये मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है और नफरत जो है वो फिर ऐसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। अब देखते हैं मुलजिम गिरफ्तार होने के बाद क्या राग अलापता है। अक्सर औकात इस तरह के जो बगैरत किस्म के लोग होते हैं वो गैरत का राग अलापते हुए दिखाई देते हैं और गैरत के नाम पर फिर कत्ल गारतगिरी का एक बाजार गर्म करने के बाद खुद जो है वो बरी-उज़्ज़िम्मा भी हो जाते हैं और फ़ख्र से कहते हैं, जेलों में भी कहते हैं, थानों में भी कहते हैं कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं, उससे शादी करते हैं, अगर कोई ऐसा मामला बन भी जाता है, तो आप उसको अलहदा कर सकते हैं। उसकी ज़िंदगी छीनने का इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, उसे तलाक दी जा सकती है, उसे छोड़ा जा सकता है। और लेकिन एक खातून की जान ले लेना, जो अपने सारे घर वालों को छोड़-छाड़ के आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके आपके पास आई थी। तो इस तरह से एक और खौफनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, हमने अपने नाज़रीन को बताया। इसकी कुछ ख़वातीन की तस्वीरें भी हमारे पास पहुँची है। खुश शक्ल खातून दिखाई देती है, खूबसूरत खातून दिखाई देती है। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि इस तरह के वाक़यात में रोज़-बरोज़ इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है और अब तक पुलिस ने ये वाक़ये का मुकदमा उसके भाई की दरख़्वास्त पर दर्ज कर लिया है। मज़ीद इसमें जो पेशरफ़्त होगी, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।